नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, नबी के नाम के सदके मेरा हर काम होता है। मरीज़ इश्क़ अहमद हूँ, दवा की क्या जरूरत है, दुरूदे पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। लीजिए मोहतरम हज़रात, उमर फारूक का ईमान आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आवाज मोहम्मद आसिफ साबरी सैदपुर बदायूनी, कलाम लिखा है कमर नुमानी साहब ने, म्यूजिक के फराइज अंजाम दे रहे हैं अखिल राजा साहब। ये पेशकश है रहमत इस्लामिक की, तो समाअत फरमाए उमर फारूक का ईमान आसिफ साबरी की आवाज में। सुन लो ये तारीखी हिदायत बात, अब मेरी ज़बान सुन लो ये तारीखी हिदायत बात, अब मेरी ज़बान सुन लो ये तारीखी हिदायत बात, अब मेरी ज़बान सुन लो। उमर फारूक के ईमान लाने का बयां सुन लो, उमर फारूक के ईमान लाने का बयां सुन लो, उमर फारूक के ईमान लाने का बयां सुन लो। नबी ने फजल हक से दीन को मजबूत फरमाया, यकायक कुफ्र के ईवान में एक जलजला आया। नबूवत का किया ऐलान जिस दम मेरे आका ने, सुनाया हक का जब पैगाम सबको शाह बतहा ने। तमामी मुशरिकीने मक्का को सताते थे, अज़ियत दे के आका को वो हंसते खिलखिलाते थे। मगर फिर भी नबी ने दीन की तबलीग फरमाई, जो आए राह हक पर हो गए आका के शैदाई। मगर काले थे जिनके कल्ब वो ईमान नहीं लाए, मुसल्लत हो गए उन मुशरिकों पे कुफ्र के साए। वो सब लातो हुवल को पूजते कहते खुदा अपना, परस्तिश आग की करते झुकाते सर वहां अपना। कहा तू जहल में कुफ्फारों से बेदार हो जाओ, मोहम्मद दीन लाया है नया होशियार हो जाओ। नहीं जागे तो एक दिन दीन भी अपना गवाओगे, यही हालत रही तो तुम अमा हरगिज़ न पाओगे। किया ऐलान जो सर काट लाएगा मोहम्मद का, किया ऐलान जो सर काट लाएगा मोहम्मद का, किया ऐलान जो सर काट लाएगा मोहम्मद का। मिलेगा माल जर उसको बड़ा इनाम पाएगा, मिलेगा माल जर उसको बड़ा इनाम पाएगा, मिलेगा माल
दरबार में एक सख्ता तारी हो गया सब पर। नाराजी था कोई इस काम का बीड़ा उठाने पर। कहा अबू जहल ने गैरत अगर बाकी है तो उठो, उठाओ हाथ में खंजर मोहम्मद को मिटा डालो। अगर समझे न अब तो दीन भी अपना गवाओगे। कहो ला तो हुवल को कौन सा तुम मुंह दिखाओगे। उमर फिर तैश में आकर कहा बीड़ा उठाता हूँ। कसम है लात उज़्ज़ा की मैं वादा सबसे करता हूँ। जहाँ भी हो मोहम्मद सर में उसका लेके आऊंगा। नया जो दीन लाया है उसे पल में मिटाऊंगा। उमर का दबदबा था इस कदर अपने कबीले में। डरा करते थे अच्छे पहलवा उनसे कबीले में। उमर घर से चले फौरन इरादा कत्ल का लेकर। कसम खाई हुवल की और उठाया हाथ में खंजर। थे उस दम मस्जिदे नबवी में बैठे रब के पैगंबर। खबर दी एक सहाबी ने कि ऐ सुल्तान बहरोबर। उमर तलवार नंगी लेके अपने घर से निकला है। उमर तलवार नंगी लेके अपने घर से निकला है। उमर तलवार नंगी लेके अपने घर से निकला है। सुना है आपको अब कत्ल करने का इरादा है। सुना है आपको अब कत्ल करने का इरादा है। सुना है आपको अब कत्ल करने का इरादा है। होठों पर तबस्सुम आशिकारा थी। कहा सरकार ने इसमें भी है अल्लाह की मर्जी। दुआ की आपने अल्लाह से ऐ बारिए ताला। उमर को भी अता कर दे खुदा ईमान का जज्बा। उमर जब तैश में निकले सहाबी एक मिले उनको। कहा ठहरो उमर जाते कहाँ हो हमको बतलाओ। उमर गुस्से में ये बोले पता दे तो मोहम्मद का। अहद करके चला हूँ सर में लाऊंगा मोहम्मद का। ये सुनते ही सहाबा ने कहा तुम गौर तो कर लो। जरा तुम अक्ल का नाखून लो और ध्यान से सुन लो। कलम करने नबी का सर चले हो मुझको हैरत है। करो वो काम के जो पहले करने की जरूरत है। मिटाने दीन अहमद को चले तुम सोच लो दिल में। फंसे हो सर से लेकर पाँव तलक तुम खुद ही दलदल में। तुम्हारी बहन खुद ईमान लाई है मोहम्मद पर। कलम करना है तो पहले कलम कर दो बहन का सर। ये सुनते ही उमर फिर हो गए यूं आप से बाहर। ये सुनते ही उमर फिर हो गए यूं
सुनते ही उमर फिर हो गए यूं आप से बाहर। उड़ाने के लिए फिर चल दिए अपनी बहन का सर। उड़ाने के लिए फिर चल दिए अपनी बहन का सर। उड़ाने के लिए फिर चल दिए अपनी बहन का सर। उमर जिस वक्त हम शीरा के घर पहुंचे तो क्या देखा, तिलावत कर रही थी बंद करके घर का दरवाजा। छुपाया उसने कुरान को सदा सुनते ही भाई की। कहीं छुप जाइए जाकर वो यूं खाविंद से बोली। वो फिर दरवाजा खोली और उमर दाखिल हुए अंदर। लिया कोड़ा लगे फिर मारने हम शीरा के तन पर। बहन के जिस्म पर कोड़ा लगा वो दिल मिला उठी। वो भरकर अश्क आंखों में उमर से इस तरह बोली। खता क्या है मेरी क्यों मारते हैं इस तरह भाई। मुझे ये मिल रही है किस गुनाहों की सजा भाई। उमर बोले तू शैदाई बनी दीने मोहम्मद की। मिला दी खाक में इज्जत को तूने जद्दे अमजद की। तू इन देखे खुदा पर किस तरह ईमान ले आई। खबर कुछ है तुझे होगी हमारी कितनी रुसवाई। पलट आ दीन पर अपने नहीं तो गम उठाएगी। बगावत की अगर हमसे तो जा अपनी गवाएगी। बहन बोली भले ही आप कर दो सर कलम मेरा। बहन बोली भले ही आप कर दो सर कलम मेरा। बहन बोली भले ही आप कर दो सर कलम मेरा। मगर छोड़ूं मैं दामाने मोहम्मद हो नहीं सकता। मगर छोड़ूं मैं दामाने मोहम्मद हो नहीं सकता। मगर छोड़ूं मैं दामाने मोहम्मद हो नहीं सकता। उमर ने फिर बहन को मारा लेकिन वो न घबराई। तबस्सुम उनके होठों पर अचानक से नजर आई। उमर ने जो ये देखा जिस्म है इसका लहू से तर। खुदा का नाम है फिर दे सबा मुस्कान होठों पर। मंजर देख कर लर्जा उमर पे हो गया तारी। यकीनन उनके ज़हनों फिक्र की होनी थी बेदारी। उमर बोले बहन से अब मुझे इतना बताओगी। तिलावत कर रही थी क्या अभी मुझको दिखाओगी। बहन बोली उमर से भाई पहले गुस्ल कर लीजिए। कलाम अल्लाह को फिर अपने सीने से लगा लीजिए। उमर फारिग हुए जब गुस्ल से फिर बोले हम शीरा।
लगी फौरन तिलावत सूरे ताह की। उमर के कानों में पहुंची सदा जब हक ताला की। दिले तारीख में ईमान की शम्मा हुई रोशन, बदलने लग गई फिर दिल की दुनिया और फिक्रो फन। उमर ने जब किया अल्लाह की कुदरत का नज़ारा, उमर ने जब किया अल्लाह की कुदरत का नज़ारा, उमर ने जब किया अल्लाह की कुदरत का नज़ारा। कहा दीने नबी पर बहन मैं ईमान लाऊंगा, दीने नबी पर बहन मैं ईमान लाऊंगा, कहा दीने नबी पर बहन मैं ईमान लाऊंगा। निकल कर बहन के घर से चले सरकार की जानिब। वो महबूबे खुदा वो सैयदे अबरार की जानिब। करीबे मुस्तफा पहुंचे तो कदमों पे गिरे फौरन। बहुत रोए पकड़ कर साहिबे लौलाक का दामन। कहा सरकार अब कलमा पढ़ा कर सुरखरू कीजिए। खुदारा आप मुझको दामने रहमत में ले लीजिए। कहा सरकार ने उठो उमर सीने से लग जाओ। खुदा ने फजल फरमाया अब आंसू तुम न बरसाओ। पढ़ा कर कलमे तैयब किया इस्लाम में दाखिल। पकड़ कर दामने रहमत उमर को मिल गई मंजिल। सहाबा ने मुबारक बादियों के फूल बरसाए। मुसल्लत थे जो उन पे कुफ्र के सब छट गए साए। उमर फारूक का रुतबा खुदा ने कर दिया आला। मिला सरकार से दोइम खलीफा का उन्हें रुतबा। अदूए दीन को इस बात का सदमा हुआ भारी। जो थे कुफ्फार मक्का उन पे हैबत हो गई तारी। वही खुल्दे बरी में जान का हकदार हो जाता। वही खुल्दे बरी में जान का हकदार हो जाता। वही खुल्दे बरी में जान का हकदार हो जाता। कमर जो दौलते ईमान से सरशार हो जाता। कमर जो दौलते ईमान से सरशार हो जाता। कमर जो दौलते ईमान से सरशार हो जाता। कमर जो